नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। मेरे साथ हैं विजय माझी जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं। नाम जैसा है वैसा ही काम करेंगे या नहीं, अब इनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि ये सोए हुए थे और उम्मीदवार बन गए जेडीयू के। इनको उम्मीद भी नहीं थी कि उम्मीदवार बनेंगे, लेकिन ये सीट चली गई बीजेपी की जेडीयू के खाते में और अचानक फोन आया कि अब माझी जी तैयार हो जाओ। विजय माझी तैयार हो गए, सही सच बोला ना? हमको पता नहीं था कि हम उम्मीदवार बनेंगे। हम निश्चित तौर पर निश्चिंत थे कि ये जो सीट है भाजपा के झोली में जाएगी, लेकिन पता नहीं माननीय सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष तीनों पार्टी के किस परिस्थिति में गया को दिए और हमें कॉल हुआ तो फिर हम पटना गए। आज जो हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं प्रचार प्रसार में, ये मोदी लहर है। नरेंद्र मोदी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा जा रहा है। हम लोग सभी सीटों पर कामयाबी हासिल। आप सोचे भी थे कि आप एमपी का टिकट मिल जाएगा, चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे? हम कभी नहीं सोचे थे कि हमको टिकट मिलेगा। हम एमएलए का तैयारी कर रहे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच था, पता न कहीं हमारे प्रति। जब आपको फोन आया कि आपको चुनाव लड़ना है लोकसभा का, तो उस समय क्या कर रहे थे? सोए थे या क्या कर रहे थे? जिस समय फ़ोन आ रहा था हम घर ही पर लेटे हुए थे। लोग को बार बार फ़ोन आ रहा था कि ये जेडीयू के खाता में चला गया सीट। हम निश्चिंत थे कि हमारे खाते में नहीं आएगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का प्रयास या नरेंद्र मोदी जी का प्रयास, पता नहीं किस कारण से सीट हुआ, हम नहीं कह सकते। तो आप उम्मीद है कि जीत जाएंगे? उम्मीद का 110% उम्मीद है। चुनाव जीते हुए हैं, यहाँ पर किसी कोई टक्कर नहीं है। और माननीय जीताराम मांझी जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनका कार्य क्षेत्र में आप देख लीजिए, घर के बगल में उनका जो घर का मकान है, जो शहर में आवास है, उनके आवास के सामने ठीक कोलरा हॉस्पिटल है। न वहाँ पर गली है, न नली है, न सड़क है, किसी तरह का कोई सुविधा न। हॉस्पिटल में आप जाइएगा तो घूम भी नहीं सकते। उस सभी वहाँ पर देखते हैं कि सुअर का जमावड़ा लगा हुआ रहता है। आप बनेंगे एमपी तो क्या करेंगे? हमसे जितना बनेगा हम अच्छा से अच्छा काम करेंगे, उनसे बेहतर काम करेंगे। हाँ जी। आप विजय माझी चुनाव लड़ रहे हैं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं? विजय माझी कैंडिडेट हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश जी सभी चुनाव लड़े, एक वर्कर चुनाव लड़ रहे हैं। विजय माझी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव का मुद्दा क्या है विजय माझी का? मेरा चुनाव मुद्दा जो था आम जनता का, वो लगभग माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी सभी मुद्दा को ख़त्म कर चुके। 7 निश्चय, गली नली, सोलर, आपका गैस कनेक्शन, गरीबों को वृद्धा पेंशन योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी मुद्दा कहाँ रह दिए। अच्छा, आपको घुमाते हैं। आप कैमरामैन कहेंगे पीछे चलिए, दिखाइए जरा विजय माझी जी को, दिखाइए कि कितनी बड़ी चुनौती है। जब आप एमपी बनेंगे तो ये गली गुची है, बहुत प्रॉब्लम है, सब दूर करेंगे। ये तो 7 निश्चय में बन ही रहा है, इसे बचा का है, ये पास हो चुका है। इसमें आचार संहिता के बाद के काम लगेगा। वार्ड काउंसलर देखिए विजय माझी हैं, यहीं पे विजय माझी हैं। नीतीश कुमार का काम आ रहा है। निश्चित माननीय मुख्यमंत्री जो काम किए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जो देश को शांति और सुरक्षा की जो रख रहे हैं, चौक चौबंद जो किए हैं, उसी का परिणाम है कि हम एनडीए में 40, बिहार में 40 के 40 सीट जीतेंगे। जीतन राम माझी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं, उनसे लड़ाई है, कैसा लग रहा है आपको? जीताराम माझी नेता हैं कहाँ? देखिए, आप को बता देते हैं, दशरथ बाबा को एक दिन के लिए कुर्सी पर बैठाए मुख्यमंत्री जी। पहला मुख्यमंत्री उनको बनाए, दूसरा मुख्यमंत्री जीताराम माझी को बनाए, जो 9 महीना में सांप की तरह पलट गए। पता ना भाई उनको क्या लगता है। उनको सिर्फ अपना परिवार और समाज का कुछ नहीं, परिवार है, बेटा है एमएलसी, बेटा बन जाए एमएलसी, बेटी बन जाए विधायक, और दामाद बन जाए विधायक, फिर बहू बन जाए एमपी। यही तो उनका रहा है, परिवारवाद। हाँ 100%। तो आप माझी को कह रहे हैं कि तीनों सीट हार जाएंगे? माझी का पूरे महागठबंधन है हारा, तो माझी जी को कहाँ कर रहे हैं? वो तो सभी सब उसी में न है। आप क्या हैं यहाँ? मैं विजय कुमार माझी, पूर्व का वार्ड काउंसलर हमारी धर्मपत्नी थी। अभी हम जनरल सीट से जीते हुए हैं, लेकिन यहाँ हम वार्ड बनाए हैं, प्रजापति समाज से आती हैं, अति पिछड़ा का सीट हो गया तो हम प्रजापति को जिताए हैं।
और ये जो रोड जो देख रहे हैं हम सात निश्चय योजना के अंतर्गत 2014 में ही डाले थे, लेकिन दुर्भाग्य था कि वर्तमान का जो विधायक बने हमारे सरजीत बाबू जी इस योजना को काट करके दूसरे क्षेत्र में जहां जनरल लोग रहते हैं वहां पे लेके चल गए हैं। आप नगर पंचायत में आप जा करके सर्वे कर लीजिए कि मेरा रोड, जो कि यहाँ के कोई प्रतिनिधि नहीं रहने के कारण से हमारा रोड, ये यहाँ के स्थानीय विधायक अपना फायदा के लिए दूसरा जगह। आप इनसे वायदा कराइए, कौन बड़ा काम कराना चाहते हैं जो एमपी बन के करेंगे? हम यही चाहते हैं हमारे प्रतिनिधि, हमारे ये एनडीए प्रत्याशी से कि दलितों का आवाज़, गरीबों का आवाज़ है, उनका सुन करके और ये काम करें। और ये हमको विश्वास है ये काम करेंगे और हम महादलितों का उत्थान का, अनुसूचित जातियों का, अति पिछड़ों का जो अधूरा काम रह गया है उसको केंद्र तक ले जाने का और आवाज उठाने का पूरा करेंगे। काम करेंगे। हम मोदी जिंदाबाद, जब सांसद बनेंगे तो निश्चित रूप से हम दलितों और महादलितों का, गरीब गुरबों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का और जो आरक्षण दिए हैं सभी समाज के, सभी के बात को हम सेंट्रल हॉल में रखने का काम करेंगे मजबूती से। तो आप देख रहे हैं कि ये विजय माझी हैं, जेडीयू के प्रत्याशी हैं, अभी गांव में घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं और इनका दावा है कि जीतन राम माझी को लाखों वोटों से हराएंगे। तो आपने देख लिया क्या नजारा है, यहाँ पर इनके समर्थक हैं और ये वोट मांग रहे हैं। हम दलितों का